सो हे गाइज, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में आने वाले साल में सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मार्केट की कंडीशन कैसी है, इस पूरी वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और पहली बार आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इवन दो सबसे ज़्यादा जब मैं लाइव सेशन करता हूँ या कमेंट में या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज आता तो मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स का होता है। हम लोगों ने करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट की है। जिनको भी करियर कंसल्टिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। और उसमें मैक्सिमम लोग ये आते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, जॉब नहीं मिल रही है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। तो मुझे लगता है ना, जहाँ तक मैंने ऑप्टिमाइज किया, जब मैं उनसे पूछता आपने कोई इंटरव्यू दिया, वो कहते नहीं हमने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया। मैंने कहा कहीं अप्लाई किया? कहते हाँ सर 2-4 जगह अप्लाई किया लेकिन रिवर्ट नहीं आया तो मैंने अप्लाई करना ही छोड़ दिया। क्यों? सबसे बड़ा मेन दिक्कत यही है सिविल इंजीनियरिंग का, खास करके सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल की जो जॉब है ना, एक डिजाइनिंग की जॉब है जिसमें 2% लोग जाना पसंद करते हैं। इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का है डिजाइनिंग में। सिविल डिजाइनिंग में मैं बता दूं, सिविल डिजाइनिंग मतलब बहुत बड़ा मेजर पार्ट है डिजाइनिंग, लेकिन जाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। तो सब लोग कोर सिविल में जाते हैं, फील्ड वाले जॉब में, लेकिन हम लोग ना फील्ड में उतरना ही नहीं चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं कि सिविल की जॉब भाई आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे ही होगी। सिविल की जॉब ऑफिस में बैठ करके नहीं स्टार्टिंग में आप कर पाओगे, पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको जाना पड़ेगा। ये जो ईंटें होते हैं, ईंटें, मिस्त्री, लेबर, इन्हीं सबसे डील करनी है आपको। पिलर कैसे बनेगा, पिलर की मजबूती कैसे होगी, कितनी हाइट होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, कहाँ जाने पे स्ट्रांग होगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे, यही आपकी जॉब है भाई सिविल इंजीनियर की। तो मैक्सिमम लोग कहते हैं सर नहीं, हमें तो लगा कंप्यूटर पर बैठ के काम करना पड़ेगा। क्यों लगा भाई? आप सब लोग में से मैक्सिमम लोग वही कंफ्यूजन में है कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब मतलब ऑफिस में बैठ के है। ऑफिस में भी बैठोगे लेकिन एक टाइम लगेगा, पहले फील्ड में उतर के सीखोगे तो सही, फिर जाकर के होगा। और 2025 में देखो जिस तरह से घर बन रहे हैं, सबसे बड़ा मार्केट सिविल इंजीनियरिंग का रियल एस्टेट और PWD आप कह लो या कंस्ट्रक्शन लाइन कह लो या फिर जहां रोड्स बन रहे हैं वो है। तो जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बूम पे है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि बूमिंग मतलब बूमिंग पे है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग और फ्लैट्स बन रहे हैं। अमेरिका जैसे मॉडल्स आ रहे हैं, न्यूयॉर्क जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं कि भाई ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, आप अगर अपने घर से नहीं निकलोगे तो शायद आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। दूसरा, उसी के वाइस वर्सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ दिक्कत ये है ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद चाहे वो टूल्स हो चाहे प्रोडक्शन हो, पता ही नहीं है। प्रोडक्शन से कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस कंपनी में जाना है, ऑटोमोबाइल की कौन सी कंपनियां होती हैं, किस कंपनी में हमें इंटरव्यू देना चाहिए, कौन सी कंपनी। सबसे पहले आप कंपनी सिलेक्शन करिए कि आप जिस फील्ड से पढ़ रहे हो, ऑटोमोबाइल से हो या प्रोडक्शन में जाना है या फिर टूल से हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, किस में जाना है। आपको सबसे पहले क्लियरेंस रखनी पड़ेगी। टॉप 20 कंपनियों के लिस्ट बनाओ, अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो ठीक है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए उसकी तैयारी करो। जैसे इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है उसको सीखो। ये और 2025 में और भी यूनिक होने वाला, आपके लिए और भी जॉब होगा मैं बता दूं, लेकिन उन्हीं के लिए होगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड को अपग्रेड करेंगे, एड ऑन करेंगे, चाहे आपका कॉलेज पढ़ाए या ना पढ़ाए। मैं ये क्लियर कर दूंगा, मैकेनिकल में मैक्सिमम कॉलेज में ओल्ड सिलेबस चल रहा है, मैक्सिमम कॉलेज में ओल्ड सिलेबस आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई आपको बाहर से ही सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से सीखो, बाहर से सीखो, कहीं से सीखो, सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं है। अब पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ तो वैसे ही आप जान रहे हो कि नॉर्मल हो गई हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ला कब से बना करके अमेरिका में कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। तो वो सारी चीज़ें जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, करियर आगे कैसे बढ़ेगा, करियर को आगे लेके कैसे जाओगे। तो चीज़ें समझ करके, जान करके 2025 में इसको बढ़िया रहेगा। लेकिन उन्हीं के लिए
जो अपग्रेड करेंगे दोनों ब्रांच में। सिविल का तो मैंने क्लियर कर दिया, मैकेनिकल का भी कर दिया है, ठीक है। कोई अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से करियर काउंसलिंग ले सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।